हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हम रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम हाफ ऑफ द यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो यूनिट 2 है दैट इज अबाउट द साइंटिफिक कंडक्ट। साइंटिफिक कंडक्ट क्या होता है? ठीक है, तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं, विच इज रिगार्डिंग द साइंटिफिक कंडक्ट। तो जल्दी से सिलेबस के टॉपिक्स देख लेते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च। अगर हम साइंस एंड रिसर्च की बात करें, इसमें क्या एथिक्स की बात आती है? इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी क्या होता है? रिसर्च इंटीग्रिटी क्या होता है? साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है? आज के लेक्चर में बस हम यही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, रिसर्च इंटीग्रिटी एंड साइंटिफिक मिसकंडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले एक कोट है बहुत ही प्यारा। ये कोट किसने दिया है? मार्क ट्वेन ने दिया है। उन्होंने बोला, इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। कि अगर आप हमेशा ही सच बोलोगे, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कई बार लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं और उनको फिर याद रखना पड़ता है कि मैंने किसको क्या बोला था। तो रिसर्च में भी ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है दैट यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट। तो भी स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक्स। नंबर 1 इज एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च। अगर हम साइंस एंड रिसर्च की बात करें तो एथिक्स यहाँ पे कैसे अप्लाई होते हैं? तो साइंस एंड रिसर्च में जो एथिक्स हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं दैट गाइड द कंडक्ट ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। कि अगर उनको कोई भी चीज इन्वेंट करनी है, कोई भी रिसर्च वर्क करना है, कोई भी इनोवेशन करनी है, तो एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है एथिक्स कि उनको कैसे काम करना है। बहुत सारे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है जहाँ पे बहुत सारा मिसकंडक्ट होता था। मिसकंडक्ट होने के कारण एथिक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई साइंस एंड रिसर्च में। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट्स में लेके चलूं, पुराने इवेंट्स में जब बहुत ज्यादा मिसकंडक्ट होता था, तो उसके कुछ किस्से यहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पिल्टडाउन मैन होक्स करके इवेंट हुआ था 1912 से 1953 के बीच में। इसमें क्या हुआ था, एक डिस्कवरी की गई थी कि जो पुराने ह्यूमंस के रिमेन्स पाए गए हैं इंग्लैंड में, उसमें बहुत सारी फॉर्जरीज है। क्योंकि उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, उन्होंने कंबाइन करने की कोशिश की थी मॉडर्न ह्यूमन स्कल को विद एन जॉ बॉन। तो ये चीजें बहुत एथिकली सही नहीं थी, जिस वजह से एथिक्स का कंसेप्ट आया धीरे धीरे और डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एक अफ्रीका अमेरिकन मैन था जिन्होंने विदाउट टेकिंग एनी इन्फॉर्म्ड कंसेंट ट्रीटमेंट देना, लोगों को ट्रीटमेंट देते गए जो भी था अवेलेबल। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई। ऐसे एक बॉल्टीमोर केस था, उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने साइंटिफिक मिसकंडक्ट करा, जिसकी वजह से उन्होंने गलत डाटा देके, फॉल्सिफाइड डाटा देके पेपर पब्लिश करा लिया और उनको नोबेल भी मिला था उस वजह से। ऐसे ही और भी बहुत सारे स्कैंडल्स या अफेयर्स होते रहे हैं टाइम टू टाइम, जहां पे बहुत सारे इवेंट्स पाए गए हैं मिसकंडक्ट के, कि बहुत सारे टाइम में क्या हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ। जो उनके पेपर्स हैं वो भी क्रेडिबल नहीं माने गए, उनका डिसमिसल कर दिया गया। ठीक है, सो बहुत सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है मिसकंडक्ट का, जिससे हमें पता लगता है कि एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। अब क्या क्या चीजें आ जाती हैं अगर हम साइंस एंड रिसर्च की बात करें, क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं? मेन देखो, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक्स है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड रिसर्च इंटीग्रिटी क्या होता है? साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है? FFP एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, दैट इज फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म। उसके अलावा सिलेक्टिव रिपोर्टिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद सलामी स्लाइसिंग एंड रिबंडेंट पब्लिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट एंड ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये सारे हमारे यूनिट 2 का पार्ट है। ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर करना है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी क्या होता है, रिसर्च इंटीग्रिटी क्या होता है, साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है, FFP दैट इज फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे सिलेक्टिव रिपोर्टिंग क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है,
अब सलामी स्लाइसिंग क्या होता है, रिडंडेंट पब्लिकेशन या डुप्लीकेट पब्लिकेशन क्या होता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको एक क्रक्स मिल पाए कि यूनिट 2 में एक्चुअल में है क्या। अगर हम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात करें, इसका मतलब है कि रिसर्चर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहा है वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होकर कर रहा है, मतलब अपने वर्क को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहा है तो उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज कर रहा है। रिसर्च इंटीग्रिटी का मतलब है वो ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से, ऑब्जेक्टिविटी से और जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपना रिसर्च प्रोसेस कर रहा है। साइंटिफिक मिसकंडक्ट का मतलब क्या हो जाता है? साइंटिफिक मिसकंडक्ट refers to the behavior that violates ethical standards and compromises with the research integrity and undermine the credibility of a research process. तो साइंटिफिक मिसकंडक्ट कब होगा? जब आप वायलेट करोगे एथिकल स्टैंडर्ड्स को, दैट विल रिजल्ट इनटू एथिकल मिसकंडक्ट या फिर साइंटिफिक मिसकंडक्ट। अब 3 टर्म्स है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन तीनों टर्म्स में, दैट इज FFP, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म। फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? फॉल्सिफिकेशन का मतलब है फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना। नाम से क्लियर हो रहा है, फॉल्सिफिकेशन मतलब फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मतलब इन्वेंट करके डाटा को प्रेजेंट करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फैब्रिकेशन, आप कपड़े पे फैब्रिक को डेकोरेट करते हो, इन्वेंट करते हो चीजें जो होती भी नहीं, उनको एग्जिस्ट भी नहीं होती, उनको बता देते हो। सो फैब्रिकेशन इज लाइक इन्वेंटिंग द डाटा दैट डज नॉट एग्जिस्ट। प्लेगरिज्म का मतलब है किसी और के काम को अपना काम बता के विदाउट प्रॉपर कंट्रीब्यूशन शो करे बता देना। सो प्लेगरिज्म इज रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और वर्ड्स एज वंस ऑन, किसी और का काम अपना बताना विदाउट एनी प्रॉपर एट्रीब्यूशन। अब सिलेक्टिव रिपोर्टिंग या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का मतलब है यू आर प्रेजेंटिंग ओनली डाटा दैट सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस और कंक्लूजन व्हाइल ओमिटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी और अनफेवरेबल डाटा। तो आप सिलेक्टिवली चीजों को छुपा रहे हो, सिलेक्टिवली सिर्फ वो वाला डाटा बता रहे हो जो आपके सपोर्ट में है। मिस इंटरप्रिटेशन का डाटा का मतलब है कि आप इनकरेक्टली डाटा का मतलब गलत निकाल रहे हो, एनालाइजिंग में गड़बड़ कर रहे हो ताकि इनएक्यूरेट कंक्लूजन्स लोग निकाल पाए। अब सलामी स्लाइसिंग क्या होती है? सलामी स्लाइसिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ सिंगल स्टडी इनटू मल्टीपल स्मॉलर पब्लिकेशंस टू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट पब्लिकेशनल मैट्रिसेस। तो सलामी स्लाइसिंग का मतलब है आप सिंगल स्टडी को मल्टीपल छोटे छोटे पब्लिकेशंस में करवा रहे हो ताकि आपका जो नंबर है पब्लिकेशन का वो बढ़ पाए। बहुत सारे रिसर्चर्स आज के टाइम पे सलामी स्लाइसिंग करते हैं, बट दिस इज प्योरली अनएथिकल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिडंडेंट पब्लिकेशंस, जिसमें दो कंसेप्ट्स है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन एंड ओवरलैपिंग पब्लिकेशन। अब डुप्लीकेट पब्लिकेशन क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब होता है सबमिटिंग आइडेंटिकल और सिमिलर काइंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट टू अ मल्टीपल जर्नल्स। डुप्लीकेट मतलब एक तरह से सेम या थोड़ी सी सिमिलर, थोड़ी बहुत चेंजेस करके सेम तरह की मैन्युस्क्रिप्ट मल्टीपल जर्नल्स को देना। ओवरलैपिंग पब्लिकेशन का मतलब है सबमिटिंग रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल रिसर्च फाइंडिंग्स टू डिफरेंट जर्नल्स। तो डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, एक बार हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है बिल्कुल आइडेंटिकल और बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ आप रिसर्च दे रहे हो मल्टीपल जर्नल्स में। ओवरलैपिंग का मतलब है रिलेटेड, जो आपस में रिलेटेड है। ओवरलैपिंग मतलब रिलेटेड एंड डुप्लीकेट मतलब बिल्कुल सिमिलर या आइडेंटिकल। क्लियर हो गया सबको? तो आई होप सबको फर्स्ट यूनिट के जो हमारे टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दैट इज रिसर्च इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, साइंटिफिक मिसकंडक्ट, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, सलामी स्लाइसिंग, रिडंडेंट पब्लिकेशन में दो चीजें डुप्लीकेट एंड ओवरलैपिंग पब्लिकेशन। इस सबका ओवरव्यू समझ आ गया होगा, अब हम सबको डिटेल में कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड रिसर्च इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड रिसर्च इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी इन द एक्विजिशन, एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज। क्या आप बिल्कुल ही ऑनेस्टली एक्वायर भी कर रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो और ट्रांसमिट भी कर रहे हो आइडियाज को। So it is applied method of problem solving characterized by unbiased and honest attitudes. This includes ensuring that one's personal beliefs does not interfere with the pursuit of truth. क्या आप अपनी कोई पर्सनल जजमेंट नहीं दे रहे हो, आप ट्रूथ के अकॉर्डिंग चल रहे हो, रेलिवेंट फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई भी चीज नहीं छुपा रहे जो आपकी हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आप जितना भी डाटा है, जितने भी फैक्ट्स है, उनको अनबायस्ड मैनर में प्रेजेंट कर रहे हो। इसका मतलब आप प्रॉपर रेफरेंसेस दे रहे हो अर्लियर वर्क्स की एंड अवॉइड कर रहे हो प्लेगरिज्म। तो इंटेलेक्चुअली आप ऑनेस्ट होके कोई भी चीज को बिना छुपाए अनबायस्ड तरीके से ट्रूथफुली काम कर रहे हो, दैट इज इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिसर्च इंटीग्रिटी। रिसर्च इंटीग्रिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? रिसर्च इंटीग्रिटी रेफर्स टू द एडहेरेंस टू द एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स essential for the responsible practice of research। तो आप प्रॉपरली एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, दैट इज रिसर्च इंटीग्रिटी। इट इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट टू इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वंस एक्शंस। तो आप बिल्कुल ही ऑनेस्ट होकर वेरीफाइड मेथड से सारा कुछ परफॉर्म कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो विद एन इंटेंशन कि आप रूल्स के साथ स्टिक होके, रूल्स गाइडलाइंस रेगुलेशन के साथ स्टिक होके काम कर रहे हो। सो रिसर्च इंटीग्रिटी तब आती है जब आप ऑनेस्टली वेरीफाइड मेथड्स को यूज करके प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने एक्शंस की सारे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस को फॉलो करके काम कर रहे हो, देन यू आर फॉलोइंग द रिसर्च इंटीग्रिटी। सो आई होप सबको इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड रिसर्च इंटीग्रिटी का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक इस वीडियो के, दैट इज साइंटिफिक मिसकंडक्ट। साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट। आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारी रिसर्चेज में साइंटिफिक मिसकंडक्ट पाया जाता है। सबसे पहले हमें रीजंस पता होने चाहिए कि साइंटिफिक मिसकंडक्ट होने की रीजंस क्या है। नंबर 1, लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं करियर में, उनको जल्दी जल्दी एडवांसमेंट्स चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए, और समटाइम्स पीपल आर एक्चुअली अ बैड पर्सन जिस वजह से दे डू अ मिसकंडक्ट। बट ऑल दिस कंडीशंस आर करेक्ट कि अगर आपको करियर में ग्रो करना है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप गलत वेज फॉलो करोगे। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ मिसकंडक्ट, बट आपको एज अ रिसर्चर हमेशा ट्राई करना है कि आप कभी भी मिसकंडक्ट ना करो। ठीक है। सो साइंटिफिक मिसकंडक्ट रेफर्स टू द बिहेवियर और एक्शंस बाय द रिसर्चर्स दैट वायलेट्स द एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो आपको हमेशा उस तरीके से काम करना है कि आप कोई भी एथिकल स्टैंडर्ड को किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर रिलायबल तरीके से, क्रेडिबल वे से, वैलिड वे से काम कर रहे हो। ठीक है। साइंटिफिक मिसकंडक्ट की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल प्लेगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, conflict of interest, dual publications, salami slicing एंड रिव्यूअर मिसकंडक्ट। साथ के साथ डाटा को मैनिपुलेट करना। सो ये दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट। ठीक है। प्लेगरिज्म का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी और के वर्क को, आइडियाज को, वर्ड्स को अपना बता देना, मतलब कॉपी करना टेक्स्ट को, डाटा को, इमेजेस को, आइडियाज को फ्रॉम अदर सोर्सेज विदाउट एनी परमिशन और एक्नॉलेजमेंट। फॉल्सिफिकेशन का मतलब है जो रिसर्च डाटा है उसको फॉल्स वे में बताना, सिलेक्टिवली कोई पॉइंट्स छोड़ देना, चीजों को ऑल्टर करना। फैब्रिकेशन का मतलब है खुद ही इन्वेंट करना डाटा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, खुद ही फिक्टिशियस डाटा पॉइंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम्स को क्रिएट करना किसी भी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस या कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, ज्यादातर चीजों को वैसे ही एग्जैजरेट करके मिस रिप्रेजेंट करना। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है अगर आपके बीच में कोई भी, आप 3-4 रिसर्चर सपोज मिलके काम कर रहे हो, तो उनके बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बेशक फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली, उसकी वजह से जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसमें बहुत सारे बायसेस आ गए और इंटरप्रिटेशन में भी बहुत सारे बायसेस आ गए, तो उन चीजों को आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ड्यूअल पब्लिकेशन का मतलब है सेम रिसर्च फाइंडिंग्स को आप मल्टीपल जर्नल्स में विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट या डिस्क्लोजर पब्लिक वो करा रहे हो, पब्लिश करा रहे हो, that is also wrong. Salami slicing का मतलब है dividing the results of a single research study into multiple smaller publications to artificially increase the publication count और citation metrics। कि अगर आप धक्के से अपना citation metrics बढ़वाते हो, publication counts बढ़वाते हो, जान के एक सिंगल रिसर्च को मल्टीपल स्मॉलर पब्लिकेशंस करवा के, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि जो ट्रू इम्पैक्ट है, जो ट्रू सिग्निफिकेंस है रिसर्च का, आप उसको ही नहीं महत्वता दे रहे हो, आप सिर्फ अपने करियर एडवांसमेंट पे लगे हुए। रिव्यूअर मिसकंडक्ट का मतलब है कि कुछ भी आ रहा है तो आप उसको अनफेयरली अपोज कर रहे हो या फेवर कर रहे हो सर्टेन ऑथर्स को, तो पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, खराब हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डाटा मैनिपुलेशन। आप सिलेक्टिवली डाटा को ऑल्टर कर रहे हो, गलत डाटा रिपोर्ट कर रहे हो, चेरी पिक कर रहे हो, डाटा पॉइंट्स को एडजस्ट कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को, कंडीशंस को विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन, मतलब चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो बिना मतलब के, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट। तो आई होप सबको यूनिट नंबर जो 2 है
उसके कुछ पोर्शंस क्लियर हो गए होंगे। आज हमने डिटेल में साइंटिफिक मिसकंडक्ट तक कर लिया। अगले पार्ट में हम डिटेल में फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म, रिडंडेंट पब्लिकेशन, सलामी स्लाइसिंग और सिलेक्टिव रिपोर्टिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। तो आई होप सबको यूनिट 1 क्लियर हो गया होगा आज के 4th लेक्चर में। नेक्स्ट हम 5th लेक्चर में जो यूनिट नंबर हमारा 2nd है, इसको हम कर देंगे टाटा बाय बाय, ताकि हम यूनिट नंबर 3 जल्दी से स्टार्ट कर पाए। जिनको भी टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।